यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं जिन्वू वर्सेस कार्गलन के कुछ फनी, सिग्मा और थग लाइफ मोमेंट्स। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। देखो, ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट रुकना है जरा। जी, मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिन्वू सब। हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। उसे हम जैसे हंटर्स से काफी बदबू आती है। तुमने देखा होगा वो किस तरह नाक पर हमेशा रुमाल रखती है। शायद उसे मुझसे वो बदबू नहीं आई होगी। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। शायद सिस्टम की मदद की वजह से मैं बाकी हंटर्स से अलग हूँ। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिन्वू? इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? पर कल तो मेरा रीअसेसमेंट भी है। वैसे कल हंटर गिल्ड की 2 रेड होगी ना, ए और सी दोनों रैंक के लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसा सिर्फ हमारी ही गिल्ड कर सकती है। तो बताओ, कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? आज माइनिंग टीम में एक जिन्वू संग नाम का लड़का था। उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ, तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। कैसे हो दोस्त? अच्छा जिन्वू, कोशिश करना कि तुम्हें ज्यादा चोट न लगे। वही पुराना एहसास जिसे मैं लगभग भूल चुका था। तो चलो, पहले सी रैंक तय करने की बारी है। स्ट्राइक टीम आती ही होगी। इसने तो आज भी कमाल ही कर दिया। थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तय खाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। पता है वहाँ पर हाई रैंक 20 भी होंगे। तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। इसने तो कल ही काम शुरू किया है। ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिन्वू सन। देखो, कल के मुकाबले इसमें आ रही शक्तियाँ थोड़ी कम हैं, पर तुम घबराना मत। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम बिल्कुल मत घबराना। कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी, मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। जरा ध्यान से देखो, शायद ये किसी के पालतू जानवर है। तो उस बुरे एहसास के पीछे ये वजह थी। तुमने तो हमें हल्के में ही ले लिया। ये क्या कुछ भी नहीं हुआ? इस पर तो कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। वक्त आ गया, तैयार हो जाओ मेरे साथियों। अगर हम एक तरफ से गिर गए तो मारे जाएंगे। यहाँ तो हर एक और ए रैंक हंटर के बराबर है।
कैसे हो गए? वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता। मैं नजरों में आए बिना इनकी मदद करूंगा। सुनो, तुमने उस लड़ाई के दौरान कुछ नोटिस किया? हाँ, वो बीस्ट लड़ते हुए अचानक से धीमा पड़ गया था। नजरों में आए बिना वार करना, ऐसी शक्ति यहाँ किसी के भी पास नहीं। सामान उठाने वाला जरूर सोच रहा होगा कि हम कितने बेवकूफ हैं, पर एक बात तो है, इसने ऐसा करके हमारी जान बचाई है। देखो, मैं जानती हूँ बतौर कैप्टन ये तुम्हारी पहली ही रेड है, लेकिन शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। तो हार ना मानने के पीछे ये वजह है, वो डंजन को जीतना चाहता था। फिलहाल हम सब वापस चलते हैं। अरे ये क्या? ये एक बैरियर है। ये शक्तियाँ आ कहाँ से रही है? जब बी रैंक के हंटर तक इस जादुई शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, तो फिर कोई इसे बाहर से क्यों नहीं पहचान सका? इस बार इनकी तादाद पहले से भी ज्यादा है। अगर हम लड़े तो सब मारे जाएंगे। मेरा नाम कार गैल्कन है और मैं तुम सबसे मिलना चाहता हूँ। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। क्या यहाँ कोई और भी है जो तुमसे ताकतवर है? ये क्या लगता है यहाँ कोई मुझसे भी ताकतवर हो सकता है? साथ चलेंगे हंटर संग। जैसे ही बॉस सामने आएगा, हम सब उस पर हमला कर देंगे। मौका मिलते ही बाहर जाकर मेन स्ट्राइक टीम को खबर कर देना। तुम मेरा भी एक काम करोगे प्लीज? ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी वसीयत है। इसे मेरे परिवार वालों को दे देना। ये वही जाना पहचाना सा एहसास है जो प्राचीन तहखाने में महसूस हुआ था। इस वक्त मैं इसे अपने पास रख रहा हूँ। वो कहीं दिख नहीं रहा। कहीं काम खत्म करके घर तो नहीं चला गया? हंटर चा, आप यहाँ? अच्छा, वो जिनवू संग आज काम पर नहीं आया क्या? वो आज सामान उठाने का काम करने अंदर गया है। तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ों। ई रैंक हंटर होते हुए भी उसने ए रैंक तहखाने में जाने का सोचा। क्या उसे लगता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता? मैंने उसके हाथों में जो हथियार देखा था, क्या वो मेरा वहम था? पता नहीं। मैं अंदर जाकर देख कर आती हूँ। मेरी बात सुनिए, आपके पास मेरे लिए कोई हथियार होगा क्या? जानता हूँ ये खास नहीं है, पर कुछ ना होने से बेहतर ही है। सही कहा। ये तो काफी सारे हैं। अगर ये सभी ऑक्स तहखाने से बाहर निकल गए तो एक आध शहर तो तबाह कर ही दे। हमारा काम है किसी तरह से गेट को बंद करना। तुमने हमें मिलने के लिए यहाँ पर क्यों बुलाया? एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए? ये कीमत लगाई है इसने हमारी जिंदगी की। लगता है इन सब के पीछे एक अलग इंसान भी मौजूद है। टीम तैयार हो जाओ। ग्रेविटी एक्सेलरेशन। कैप्टन! नहीं क्यों? अब अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन्हें खत्म कर सकता हूँ? एक ही झटके में निकल गई सारी हेकड़ी। मैं पहली बार तुझ जैसे ताकतवर बॉस से मिला हूँ, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर खड़ा होता है। जिनवू संग नाम का हंटर यहीं काम करता है।
आप संग को ढूंढ रहे हैं? सर, वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मारने वाला है। वो इस गेट के अंदर आ गया है। स्ट्राइक टीम के पास एक आदमी कम था, इसीलिए वो चला गया। ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा। जाओ जल्दी से जाके मीटर लेकर आओ। तुझे सच में लगता है ये मामूली से सैनिक मेरी इस सेना के आगे 1 मिनट भी टिक पाएंगे? मेरे शैडो सोल्जर्स किले के सफर के बाद से और भी ताकतवर हो गए हैं। ये है मोनॉक्स डोमेन। आगे बढ़ो। तेरी ये नौटंकी सेना मेरी सेना के सामने बिकती है, इसलिए अपनी औकात में रह। सॉन्ग ऑफ गार्डियन, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। ये अपने सभी मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ताकि मुझे खुद से दूर रख सके। अब बस कुछ ही देर में तेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मेरे सैनिकों की तादाद और ताकत तेरी सेना से कहीं बेहतर है। अच्छा मजाक था। अब देखो ये मौत का सौदागर क्या करता है। अराइज। मेरे ही सैनिकों को अपना गुलाम बना लिया। फिक्र मत करो, तुम्हें भी जल्द ये मौका मिलेगा और तुम्हारे इस बॉस को भी। आगे बढ़ो और अपने मालिक के पैरों को इनके खून से नहलाओ। तहखाने की पुरानी रीडिंग अगर सही होती तो हंटर सॉन की उनकी टीम उस तहखाने को अच्छी तरह से संभाल सकती थी। मेरे पर्सनल गार्ड्स जंग में अच्छा कर रहे हैं। कर्स और पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेंगे। अब देख मैं कैसे तुझे कीड़े की तरह कुचलता हूँ। क्या तू अब भी महान कारगिलगन के सामने खड़े होने की जरूरत करेगा? बिल्कुल। तुझे वाकई लगा था कि बिना किसी खास ढाल के मुझ जैसे अटैकर से बच पाएगा? Song of Fire! बेशक ये एक टॉप क्लास कॉम्बैट हंटर तो है ही, पर इसे बुलावे का जादू भी आता है। जादूगरों की ढाल हटने के बाद उनका बचना मुश्किल होता है। नहीं हो सकता। राइज। आज से तुम्हारा नाम होगा डस्क। हंटर जिनवू संग। मुझे लगा तुम सामान उठाने वाले हो। ये सब क्या था? मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम से हूँ और ये है हंटर जिनवू संग, जिनका स्टेटस एक टॉप सीक्रेट है। हम आपको बाहर ले चलते हैं सर।
मेरे ख्याल से बिना किसी सवालों के यहाँ से जाने का सिर्फ यही एक तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इन्हें चुपचाप यहाँ से जाने देंगे। रुक जाओ प्लीज। अगर आज तुम हमारे साथ नहीं होते तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। चलो अब हमें चलना चाहिए। आप ये कुल्हाड़ी लेकर अंदर क्यों आई है? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे अजीब मानता होगा? आप किसकी बात कर रही हैं? यह राहत की बात है कि सब लोग सही सलामत बाहर आ गए। सैकड़ों सैनिकों को बुलाने की कला, रफ्तार ऐसी जैसे कोई हत्यारा हो। वैसे मेरे और हंटर जिन्वू संग के बीच क्या लगता है कौन ज्यादा ताकतवर है? क्या आपको लगता है कि आप अकेले ही एक ए रैंक से ऊपर के तहखाने को खत्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आई होप गाइस ये वाली वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो नीचे लाइक का बटन दिख रहा है उसे जरूर दबा देना। बाकी अगर आप लोगों को ऐसी और नए नए एनिमेस देखने हैं तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। बाकी फिर मुलाकात होगी और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।